तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, है ना। तो मैंने जो सीरीज चला रहा हूँ छत्तीसगढ़ अध्ययन का, उसका 2 वीडियो डल चुका है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे घर के आसपास थोड़ा सा क्या है, अभी घर की मरम्मत चल रही है ना। तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए, पहला 51वां क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में प्रसिद्ध है। थोड़ा सा तो ऑप्शन नंबर ए है शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी मान नदी, डी दूध नदी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो महानदी सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें आप लोग एक चीज़, जो शिवनाथ नदी है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ की, जो बस्तर कांकेर वगैरह, मतलब खास करके बस्तर की जीवन रेखा है कौन सी, शिवनाथ नदी, है ना। और आप लोगों को बात बता दे रहा हूँ, जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ से सिहावा धमतरी से निकल करके बे ऑफ बंगाल तक जाने में इसकी जो किलोमीटर लगती है वो 900 किलोमीटर लगती है। और ये छत्तीसगढ़ में ही कितना लंबाई है इसकी, तो इसकी लंबाई है वो है 285 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो महानदी, फिर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोले तो कौन सी है, इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। वो कितना है, वो 290 है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं। ए चैत्री, बी हरेली, सी नौखाना, डी कोरबा महोत्सव। तो ये अभी अभी जो है हरेली का त्यौहार गया है। इसमें क्या होता है, किसान अपनी गाय और जो खेती के औजार है उसकी पूजा करते हैं, है ना। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्व के नाम से, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार के नाम से भी फेमस है। चलिए देखें यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये क्या है, महानदी है ना। फिर देखिए यहाँ पर जो ये हरेली का त्यौहार है कैसे मनाया जा रहा है। फिर देखिए 53, छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विधा क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच के पौराणिक युद्ध का प्रतीक है। ए लोरिक चंदा, बी पंथी नृत्य, सी सुआ नृत्य, डी राउत नाचा। तो ये जो है 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउत नाचा आपका सही हो जाएगा। राउत नाचा सही हो जाएगा। कौन सा संगीतकार छत्तीसगढ़ के पंडवानी विधा से जुड़ा है। ए वंदना विश्वास, बी ममता चंद्राकर, सी ऋतु वर्मा, डी सिंदुरा भार्गव। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऋतु वर्मा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है ये राउत नाचा कर रहे हैं पुरुषों के द्वारा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये है जो है ऋतु वर्मा है, और जो ऋतु वर्मा है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भिलाई से बिलोंग करती है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ए सुरेंद्र दुबे, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी लक्ष्मी नारायण पयोधी, बी डी बेला भाटिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल सही हो जाएगा। और इन्हें जो ये कहाँ से रहते हैं, ये राजनांदगांव से हैं, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में एक दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए दिया गया था। कब, 1997 में। फिर छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। तो 56 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, यानी 1। फिर देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो ऑप्शन नंबर 5 डी 5 हो जाएगा। टीन सांद्रता का उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां देश के टीन अयस्क का लगभग खाली स्थान भंडार है। तो ए 25%,
बी 36%, सी 42%, डी 45%। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36%। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र है। ए कृषि, बी खनिज, सी मछली पकड़ना, डी शिल्प कौशल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी? ए कोयला, बी टीन, सी गैस गैर बासमती चावल, डी परिधान। तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा सी गैर बासमती चावल। फिर देखिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में खूटाघाट बांध कहाँ है? ए रायगढ़, बी बालोद, सी धमतरी, डी बिलासपुर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए कोरबा, बी राजनांदगांव, सी बिलासपुर, डी दुर्ग। तो आपका जो उच्च न्यायालय कहाँ है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है, कोरबा को ऊर्जा नगरी कहा जाता है, राजनांदगांव को संस्कारधानी कहा जाता है और दुर्ग जो है इसको इस्पात नगरी कहा जाता है। याद रख लेना, कोरबा को ऊर्जा नगरी, राजनांदगांव को संस्कारधानी, सी बिलासपुर को न्यायधानी, डी को इस्पात नगरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की एकमात्र सक्रिय खाली खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ए टीन, बी इरिडियम, सी प्लेटिनम, डी मैग्नीट। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ए टीन। छत्तीसगढ़ के किस शहर में वर्ष 2019 में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया था? ए अंबिकापुर, बी रायपुर, सी भिलाई, डी कोरबा। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा ए अंबिकापुर में स्थापित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ए बलौद, बी जांजगीर चांपा, सी कोरबा, डी बस्तर। तो 65 का आपका क्या हो जाएगा बस्तर। आप लोग सामने में ही एक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए, भारत की एकमात्र सक्रिय खदान यानी सक्रिय टीन कहाँ यहाँ पर दिया था, देखो बस्तर जिले में है। तो वही रिपीट हुआ है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बस्तर। छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ों से हुई थी, जिनमें 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उसके दक्षिण में थे। उस नदी का नाम क्या है जिस पर ये किले स्थित थे? ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी हसदेव नदी, डी इंद्रावती नदी। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ नदी। और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो 18 क्या थे किले थे, वो एक तो रतनपुर किला में 18 किले आते थे, एक और था जो दक्षिण वाला था उसको क्या बोलते थे? रायपुर। उत्तर वाले को क्या बोलते थे? रतनपुर। दक्षिण वाले को रायपुर बोलते थे। मतलब रतनपुर में 18 किले थे और रायपुर में 18 किले थे। और एक चीज़ और, जब मुगल शासक थे उस टाइम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर किला था उसके किले थे वो मुगल काल के टाइम में आते थे। फिर देखिए नेक्स्ट है, खालिस्तान से जुड़े आंदोलनों के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। ए अंग्रेजों द्वारा बीजापुर के शासक की गिरफ्तारी, बी रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, सी धमतरी में कंदेल नहर पर कर आरोपण, डी कांकेर के मालग्राम गांव में खेती पर प्रतिबंध। तो आपका क्या था 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमतरी के कंदेल नहर पर कर आरोपण। फिर देखिए 68, वर्ष 2021 में रक्षाबंधन त्यौहार के ठीक बाद छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार को मनाया गया था? ए कजरी तीज, बी सरहुल, सी चक्रधर उत्सव, डी राजीव लोचन महोत्सव। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा कजरी तीज। फिर देखिए 69,
कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में बोली जाती है? ए केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, बी खलतही छत्तीसगढ़ी, सी रक्षाहुन छत्तीसगढ़ी, डी भंडार छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, मतलब आपका अंबिकापुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी और आपका हो जाएगा बलरामपुर, सरगुजा, इन सबों में कौन सी बोली बोली जाती है? आपका 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भंडार छत्तीसगढ़, है ना। और खलतही को छत्तीसगढ़ी भाषा का अन्य नाम है। यदि छत्तीसगढ़ी भाषा बोलेगा उसका जो समानार्थी या उसका उपनाम बोले तो खलतही बोला जाता है, ये याद रख लेना। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी दंतेवाड़ा, डी कांकेर। तो आपका 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांकेर। कांकेर में चंदैनी गोंदा नृत्य फेमस है। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य रूप को तोता नृत्य भी कहा जाता है? ए राउत नाचा, बी सुआ या सुआ नृत्य, सी करी नृत्य, डी हरेली नृत्य। तो आप लोगों को ये सबको पता है कि सुआ नृत्य या सुआ नृत्य को ही तोता नृत्य कहा जाता है। इसमें क्या है, एक क्या होता है, टोकरी बोलते हैं, उसमें तोता या तोते के मूर्ति को रख करके उसके सर्कल में डांस किया जाता है। फिर देखिए, उस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम क्या है जिसे मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वाच की शुरुआत की थी? ए त्र्यंबकम शर्मा, बी हरिश्चंद्र शुक्ल जिसको काक कहा जाता है, सी सतीश आचार्य, डी शेखर गुरेर। तो आपका 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्र्यंबकम शर्मा। फिर देखिए, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम खाली स्थान वार्डों में विभाजित किया गया है। तो ए 7, बी 10, सी 11, डी 13। तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम खाली स्थान बैठकें या बैठक आयोजित की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपका 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 महीने में एक कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। इसके आगे का सीरीज़ आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यदि आप लोगों की यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह और रेगुलर वीडियोस पाते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।